वेलकम टू बैंकिंग फेवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज देखने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से एग्रीकल्चर जो पशुपालन होते हैं उनको यूनिट बनाने के या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन कैसे ले। तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल साइट ओपन कर सकते हैं और क्रोम ब्राउज़र भी ओपन कर सकते हैं। ये लोन जो है आप ऑनलाइन या ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अभी न्यू टैब ओपन हो गया है बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से कि यहाँ से आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं कि क्या क्या बेनिफिट है और कैसे लोन मिलेगा तो यहाँ पर रूरल एंड एग्रीकल्चर में आप जाएंगे। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर में जाने के बाद आपको जो है यहाँ पर एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हुए हैं। तो यहाँ पर हमें जाना है एग्रीकल्चर में। हम जैसे ही एग्रीकल्चर में जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारी स्कीम दिखाई गई हुई है गवर्नमेंट की ओर से, बैंक की ओर से कि आपको कौन कौन सी लोन ले सकते हैं। मगर हमें जो लेना है वो लोन है पशुपालन के लिए। तो यहाँ पर आप बहुत सारे, तो यहाँ पर देखो बैंक ऑफ बड़ौदा एनिमल हस्बेंड्री एंड, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये लोन कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर आप बहुत सारे ऑप्शन है, तो आपको जिस प्रकार की लोन भी चाहते हैं तो यहाँ से आपको ये लोन मिल जाएगी, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा है वो इंटरनेशनल बैंक है और ये बहुत सारी लोन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको जिस प्रकार के लोन की जानकारी चाहते हो या आप लोन लेना चाहते हो तो यहाँ से आप लोन ले सकते हो। तो हमें इस लोन के बारे में आज बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको एक्सप्लोर पर क्लिक कर लेना है। तो आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ पर ये किस पर्पज़ से लोन मिलता है और क्या इससे आप यूज़ करना है और आप इससे क्या बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये जो है नया यूनिट बनवाने के लिए आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, नया प्रोसेसिंग यूनिट बनाना चाहते हैं तो आप ये लोन ले सकते हैं। इसका पर्पज़ जो है एग्जिस्टिंग आपके पास डेयरी है तो डेयरी में और यूनिट ज़्यादा करने के लिए, बड़ा बिजनेस करने के लिए आपको ये देता है लोन। उसके बाद है प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि आपकी डेयरी की जो प्रोडक्ट होती है, आप मिल्क की प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो ये आपको लोन प्रोवाइड करता है। उसके बाद है आप हाइजेनिक मिल्क प्रोसेसिंग फैसिलिटी पैकेजिंग, या कोई फ्रूट बनाना चाहते हैं दूध डेयरी प्रोडक्ट के, तो यहाँ पर डेयरी रिलेटेड आपको प्रोसेसिंग करना है तो उसके लिए ये लोन दिया जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि ये आप अगर मीट प्रोसेसिंग यूनिट आपके पास पहले से है और ज़्यादा आप यूनिट को एक्सपांड करना चाहते हैं तो शीप गोट के लिए आपको सेमी और रूरल में भी ये लोन मिलता है। इसका मेन गोल है कि एनिमल या पशुपति जो है, पशुपालन जो करते हैं उसके बिजनेस में जुड़े हुए हैं, ये लोन लेके बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है, ये लोन किसे मिल सकती है। तो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर है, यानी कि जो खुद का बिजनेस है और छोटा मोटा बिजनेस है वो ये लोन ले सकते हैं। प्राइवेट कंपनीज लोन ले सकती है, यानी कि जो भी मिल्क प्रोडक्ट है वो आप देखिए अमूल है वो बड़ी कंपनी है, मगर अमूल से जो छोटी छोटी डेयरी होती है, डेयरी प्रोडक्ट की जो चीज़ें बनाती है उसके लिए ये लोन दिया जाता है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो फार्मर होता है वो अपना खुद का यूनिट कर सकता है, डेयरी रिलेटेड मांस या कोई भी बिजनेस करना चाहता है तो ये भी लोन ले सकता है। सेक्शन 8 कंपनीज, यानी कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजर होते हैं वो भी ये लोन ले सकते हैं, उसे भी ये बेनिफिट मिल सकता है। उसके बाद है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, यानी कि जो MSME जो बोलते हैं वो जो लोन लेना चाहते हैं वो माइक्रो, यानी कि छोटा बिजनेस है, 10 या 12 पशु है उसके पास, या मीडियम है जो 50-100 गाय भैंस या पशुपालन करते हैं वो भी ये लोन ले सकते हैं। ये लोन जो है होती है जो फंडिंग होती है बोरोवर की रिक्वायरमेंट और प्रोजेक्ट उसको बनाना पड़ेगा। जैसे ही प्रोजेक्ट बनाएंगे, यानी कि आपको एक डेयरी यूनिट करना है तो आपका जितना भी एस्टीमेट होगा उसके बेस पर आपको लोन दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं टर्म, तो ये टर्म लोन कहा जाता है जिसमें आपको जो है रिपेमेंट करने की मंथ है वो ज़्यादा मिलते हैं। अगर कैपिटल होती है तो आपको तो शॉर्ट टाइम में आपको पे करना होता है। यहाँ पर मार्जिन जिसे किसे कहा जाता है, तो मार्जिन जो होता है वो आपको सिक्योरिटी बेस्ड
आपको दिया जाता है, यानी कि आपको मिनिमम 10 से 15% तक आपको पे करना पड़ता है। माइक्रो में आपको 10% पे करना होगा, स्मॉल यूनिट में 15% और मीडियम एंटरप्राइज जो होते हैं उसको 25% तक आपको मार्जिन यानी कि सिक्योरिटी पे करना होगा। रीपेमेंट पीरियड, तो यहाँ पर रीपेमेंट पीरियड है तो आपको मैक्सिमम जो है 10 साल के लिए दिया जाता है और मिनिमम आपको 2 साल तक के लिए आपको मॉरिटोरियम, यानी कि आपने बिजनेस चालू किया तुरंत ही आपको इनकम चालू नहीं होगी, क्योंकि बिजनेस चलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसके लिए आपको जो है 2 साल का मॉरिटोरियम भी बैंक दे सकती है। उसके बाद है सिक्योरिटी, तो आपको जो है सिक्योरिटी में क्या देना है, तो हाइपोथिकेशन यानी कि एचपी, आपने जो भी मशीनरी ली हुई है उस पर आपको बैंक का एचपी रहेगा, बैंक और फाइनेंस का। अगर आपके पास कोई भी एसेट है, बिल्डिंग है, मॉर्गेज यानी कि आप उस पर गिरा करवा सकते हैं। मॉर्गेज में आप प्रॉपर्टी दे सकते हैं, यानी कि आपका घर है, लैंड है, ज़मीन है, प्लॉट है, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद आता है पर्सनल गारंटेड, प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, डायरेक्टर, ईटीसी, यानी कि आप अगर पर्सनल गारंटर देना चाहते हैं तो आप पर्सनल गारंटर भी दे सकते हैं। उसके बाद है एनी अदर सिक्योरिटी, तो आपको बैंक के अनुसार ही दिया जाएगा। बैंक बोलेगा कि आपको ये सिक्योरिटी देना है तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि एज पर बैंक प्रायोरिटी टर्म्स एंड कंडीशन आपको पे करना होगा। सबसे अहम चीज़ है इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो इसमें जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड, केवाईसी डॉक्यूमेंट लगता है। उसके बाद आता है को एप्लीकांट का आप आधार कार्ड या चुनावी कार्ड जो भी है, इलेक्शन कार्ड, वो देना होगा। उसके बाद आता है आपके लैंड के डॉक्यूमेंट, यानी कि आपकी ज़मीन कितनी है और कितना यूनिट करना चाहते हैं, आपको कोटेशन देना होगा। जो वेटरनरी डॉक्टर होते हैं वो आपको ये कोटेशन दे देंगे। अगर प्रोसेसिंग यूनिट करना चाहते हैं मशीनरी, तो ट्रेडर से आपको कोटेशन लाना होगा और कोटेशन के बेस पर आपको लोन दिया जाएगा। उसके बाद जो आता है आपको बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, 1 साल का बैंक स्टेटमेंट देना है और आपको 10 चेक यहाँ पर देने हैं। उसके बाद मेन चीज़ आती है आपका सिबिल, अगर आपका सिबिल सही नहीं होगा तो ये लोन आपको नहीं मिलेगा। ये लोन जो है आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको बेसिकली आपको जो है आपका बिजनेस छोटा है तो आप ये लोन ले सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।